गुड मॉर्निंग क्लास। हम आपको चैप्टर इवोल्यूशन बता रहे थे, विकास के बारे में हमने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया। रेडी का प्रयोग था, लुई पास्चर का प्रयोग था, ठीक है। उसके बाद ओपेरिन सिद्धांत हमने बताया था, ओपेरिन सिद्धांत क्या होता है, और उसके बारे में हमने बताया था। उन्होंने 8 चरण बताए थे, जिसमें से हमने 3 चरण आपको बताए थे, ठीक है। इसी तीसरे चरण में एक साइंटिस्ट और थे, स्टैनले मिलर, ठीक है। स्टैनले मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने एक प्रयोग करके बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से या किस प्रकार हुई है, ठीक है। तो स्टैनले मिलर ने ये एक डायग्राम के माध्यम से बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ठीक है। इसमें 2 वैज्ञानिक शामिल थे, 2 साइंटिस्ट शामिल थे, एक स्टैनले मिलर थे और दूसरे हेरोल्ड यूरे, ठीक है। कौन कौन से? एक हमारे कौन थे? स्टैनले मिलर और दूसरे हमारे कौन थे? हेरोल्ड यूरे, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपने मत प्रस्तुत किए और एक डायग्राम के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया कि किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, ठीक है। आपको पता है कि जो विकास हुआ, पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई। पहले सूर्य क्या है, एक जलते हुए आग के समान, गोले के समान था, उसी से कटकर पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। अब पृथ्वी में कुछ वैज्ञानिक है कि सूक्ष्म जीवों से हुई है, कुछ ने कहा कि ऐसे ही उत्पन्न हो गए हैं जीव, ठीक है। लेकिन अब ये जो स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में ये बताया कि कई सारी गैसेस, ठीक है, कई सारी गैसेस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में विद्यमान है, जो कि पहले से भी विद्यमान थी और अब भी है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ गैसों को लेकर और वातावरण के जो पूरा एटमॉस्फेयर था वातावरण का, उसको इस प्रयोग में समझाया। इस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने पूरी उसकी डिटेल इसमें बताई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पास एक क्या लिया, यहाँ पास इलेक्ट्रिक स्पार्क करने के लिए चीज़ें ली, ठीक है। इन्होंने 3 गैसेस ली, ठीक है, जिनका मिश्रण उन्होंने लिया। वो 3 गैसेस मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ठीक है। कौन कौन सी थी? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। कौन कौन सी 3 गैसेस थी? मीथेन, जिसे CH4 बोलते हैं, ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोजन। ये 3 गैसों का मिश्रण है, ठीक है, ये गैसेस है। तो इन्होंने ये 3 गैसेस इसमें ली, ठीक है, एक फ्लास्क में, ठीक, और उसमें क्या किया, एक स्पार्क लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिया और इसमें क्या हुआ, विद्युत को उत्पन्न कराया, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न कराया, ताकि पूरी तरीके से वो क्या हो, जिस तरीके से आदि वातावरण था सेम उसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पूरा कर दिया था कि जिस तरीके से पहले मतलब आदि वातावरण रहा होगा, बहुत सारी गैसेस थी, उसमें वाटर था, बहुत सारी उसमें क्या थे, स्पार्क भी हुए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही बना दिया, पहले से ही कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, यहाँ बस इसमें वाटर लिया, ठीक है, पानी लिया, वाटर को लेकर इन्होंने क्या किया, वाटर, ठीक है, वाटर को इन्होंने क्या किया, बॉयल किया, ठीक है, एक बर्नर की सहायता से उन्होंने इसको गर्म किया, ठीक है, जिसके कारण जो वाटर वेपर थी या जल वाष्प थी वो ऊपर उत्पन्न हुई, ठीक, और उसके माध्यम से यहाँ पास से जल माध्यम से होते हुए यहाँ पास निकली, ठीक है, जल वाष्प जो थी यहाँ से होते हुए यहाँ पास आई, ठीक है। इन्होंने साथ में एक क्या लगाया था, यहाँ पास एक थर्मामीटर लगाया था, ताकि थर्मामीटर की सहायता से ये पता चल सके कि जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ एक वैक्यूम लगाई थी हवा ब्लो करने के लिए, ठीक है, ताकि एयर अगर प्रॉब्लम हो तो एयर को भी निकास डाला जा सके, ठीक है। तो वैक्यूम पंप एक यहाँ पास लगाया है, ठीक है। उसके बाद जो वाटर वेपर हुई, जलवाष्प जो हुई, वो यहाँ से होते हुए यहाँ इसके अंदर आ गई। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो वाटर भी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर मीन्स H2, ठीक है। तो जब इन्होंने रिएक्शन करवाई, ठीक है, ये प्रयोग किया, तो प्रयोग में इन्होंने कौन कौन सी गैसेस ली, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ठीक है, जिसका जो रेशियो था वो रेशियो 2:1:2 का रेशियो था,
ठीक है, जो अनुपात इसका था वो 2:1:2 का अनुपात से इन्होंने इन गैसों को लिया। और इसके अंदर क्या थी, कुछ वाटर भी था, क्योंकि जलवाष्प की जो बूंदें थी वो इसी में आ रही थी, है ना। उसके बाद यहाँ पास इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया। इलेक्ट्रोड की सहायता से इसमें क्या हुई, विद्युत जो स्पार्क था, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क था, वो उत्पन्न किया गया। ठीक है, जब यहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न किया गया तो उसमें क्या हुई, रिएक्शन हुई। ठीक है, और रिएक्शन जैसे ही हुई तो यहाँ पास कुछ कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पास इन्होंने कौन सी गैसेस ली, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इन तीनों गैसेस के लिया। और जो जलवाष्प जल के रूप में यहाँ इसके अंदर आया, इसमें इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड लगाया हुआ था। इलेक्ट्रोड के माध्यम से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रारंभ किया। ठीक है, ताकि जिस तरीके से आदि वायुमंडल रहा होगा सेम वही चीज यहाँ पास भी आ जाए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क यहाँ पास उत्पन्न किया था। जब ये आपस में रिएक्ट करें तो इसमें बहुत सारे कार्बनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण हुआ, कुछ एमिनो एसिड भी बने। ठीक है, कुछ जो हमारे जो फैटी एसिड है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे जैसे मान लीजिए प्रोटीन्स है, कुछ एमिनो एसिड है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इन सारी चीज़ों का धीरे धीरे यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर से जो गैसेस का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, तो यहाँ से ये यहाँ पास आई। ठीक है, और यहाँ पास इकट्ठा होती है। ठीक है, यहाँ पास ये क्या हुई, इकट्ठा होती गई। और यहाँ इन्होंने एक क्या लगाया था, कंडेंसर भी लगा दिया था। कंडेंसर का काम क्या होता है, अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए, कंडेंस करने के लिए या ठंडा करने के लिए उसको कंडेंसर लगाया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से वाटर को डाला। ठीक है, ताकि ये पूरा यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से वाटर बाहर आ जाता है। ठीक है, इसका मकसद केवल यही रहता है कि अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हॉट है तो उसको यहाँ से उसको कंडेंस किया जा सके, ठंडा किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पास इन्होंने कुछ ठंडा किया। उसके बाद यहाँ पास एक ट्रैप लगा दिया ताकि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है वो बाहर ना आ सके। ठीक है, तो यहाँ पास इन्होंने यहाँ पास क्या किया, यहाँ पास एक जितने भी कार्बनिक पदार्थ बने, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, वो यहाँ पास धीरे धीरे इकट्ठा होता गया। ठीक है, और इसी से इन्होंने सिद्ध किया कि सरल कार्बनिक या सरल पदार्थों से ही जटिल पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से ही ये बताया था कि जो सरल कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हीं से जटिल कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये सब चीज़ें थी। ठीक है, इन सब से क्या हुआ, कुछ एमिनो एसिड का निर्माण हुआ, ऑक्जेलिक एसिड का निर्माण हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एसिड, बहुत सारे ऐसे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, तो वो क्या थे, जटिल यौगिक थे। ठीक है, तो मिलर ने अपने इस प्रयोग के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि सरल जो जीवन पर, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, सरल से कठिन की ओर या सरल से जटिल की ओर। ठीक है, या सरल जीवों से ही कठिन या जटिल जीवों का विकास हुआ। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इस प्रयोग के माध्यम से ये पूरी चीज़ें इन्होंने बताई। ठीक है, और इन्होंने कुछ बताया था कि इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें बनी, जैसे ग्लिसरॉल बनी, वसा बनी। ठीक है, जिसे फैट्स बोलते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी निर्माण धीरे धीरे होता गया। तो इन्होंने अपने प्रयोग में पूरा इस तरीके का एटमॉस्फेयर ला दिया था कि जैसे आदि वातावरण जैसे था सेम उसी तरीके से पूरा एटमॉस्फेयर इन्होंने इसमें ला दिया था। तो इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से इन्होंने क्या किया कि बताया कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस प्रकार हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा स्टैनले मिलर का प्रयोग था। ठीक है, स्टैनले मिलर का प्रयोग, इसमें दो साइंटिस्ट शामिल थे, एक स्टैनले मिलर और एक हेराल्ड यूरे। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रयोग को पूरा किया था। ठीक है, और बताया था। और इन्होंने कब किया, 1953 और 1957, 1953 से 1957, ठीक है, के बीच में ये प्रयोग किया था और बताया था, पूरा चीज़ इसने समझाया था। तो ये तीसरे चरण में ओपेरिन का जो मत था, 8 चरण थे। 8 चरण में जो तीसरे में हमने बताया था कुछ कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, उसके अंदर
स्टैनली मिलर आए। ठीक है, स्टैनली मिलर ने अपना मत दिया, अपना प्रयोग करके बताया कि किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है चौथा चरण। ठीक है, चौथा चरण जो है वो अगले हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो तो हमसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरे चरण तक कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट हम बताएंगे, नेक्स्ट में हम चौथा, पांचवा, छठा चरण बता देंगे। ठीक है, ताकि इसीलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको अगर पूरा इकट्ठा एक साथ पढ़ा देंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो अगर जो भी समझ में फिर भी ना आया करे तो हमसे डिस्कस करा करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिए। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक था स्टैनली मिलर का प्रयोग। ठीक है, जो कि ओपेरिन थ्योरी में तीसरे चरण में आता है। ठीक, ओके, हैव अ गुड डे।